नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी से। देखिए, बाहर बहुत सर्दी है, ठंड प्रचंड है और इस ठंड में घर से निकलना बहुत जरूरी हो तभी निकलिएगा। शाम का पहर है जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं। मुझे तो बाहर निकलना होता है क्योंकि आपको कुछ बताना होता है, कुछ सुनाना होता है। देखिए, आज एक कहानी आपको सुना रहे हैं और ये कहानी है लालू यादव की। लालू यादव के बारे में आपको पता है कि पिछले दिनों उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। बिटिया रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल पेश की, अपने पिता को दूसरी जिंदगी प्रदान की है। लेकिन लालू यादव कितने बड़े ट्रेंड सेटर रहे हैं। देखिए, राजनीति की बातें तो अलग है, लेकिन राजनीति से इतर भी लालू यादव की जिंदगी में बहुत कुछ है। बचपन में भैंस चराने की कहानी आपने सुनी होगी, कभी भूत भी पकड़ लेता था। वह कहानी भी आपने सुनी होगी जब लालू यादव पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियों के हीरो थे। लेकिन आज कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं स्वेटर की। जब सर्दी के दिन है और स्वेटर बहुत ही जरूरी है, यह ठंड से आपको बचाता है। तो देखिए, यह कहानी कहां से आई। कल रात को मैं एक मफलर खरीदने गया था। पटना में पटना जंक्शन के पास हनुमान मंदिर के पास एक दुकान है, बहुत ही पुरानी दुकान है, कई दशकों पुरानी, कमला स्टोर्स। और कमला स्टोर्स उन दुकानों में है जो पटना में प्रीमियम रेंज के स्वेटर्स, पुलोवर्स और दूसरे कपड़े बहुत लंबे समय से बेचते आ रहे हैं। 90s के पहले भी यह दुकान एक बड़ा नाम था, आज तो कई दुकान हो गए हैं। तो जब मैं मफलर खरीदने पहुंचा तो कमला स्टोर्स के मालिक ने एक कहानी मुझे सुना दी और वह कहानी लालू प्रसाद से जुड़ती है। देखिए, लालू प्रसाद के बारे में यह बताया गया। आपको पता है कि जो राजनेता होते हैं वे आम तौर पर कुर्ता पैजामा पहनते हैं, पहले कुर्ता धोती पहना करते थे। लालू यादव को आपने शर्ट पैंट में बहुत कम देखा होगा, आजकल तो वे टी शर्ट और ट्राउजर भी पहन लेते हैं। तो लालू यादव जब पूरे फॉर्म में थे, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, कुर्ता पैजामा उनका पहनावा था। तो कमला स्टोर्स के मालिक ने बताया कि लालू यादव के पहले शायद ही किसी राजनेता ने कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहनना शुरू किया होगा। तो लालू यादव कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहनने लगे और यह उस जमाने की बात है जब स्वेटर घर में बुने जाते थे। निश्चित तौर पर राबड़ी देवी भी लालू यादव के लिए स्वेटर बुनती थी, लेकिन रेडीमेड स्वेटर्स आने लगे थे। मोंटे कार्लो आज भी एक बड़ा नाम है, उलेन जो गारमेंट्स हैं, आपको पता है। तो हमें याद है कि मोंटे कार्लो स्वेटर का पटना में कारोबार सबसे पहले कमला स्टोर्स ने ही शुरू किया था। कुछ और दुकानें थी, जैसे पटना की डकबंगला रोड में हीरा पैलेस में एक कनिष्क है, इसके अलावा हथुआ मार्केट में भी एक दुकान थी। तो घर की बुनी हुई स्वेटरों की जगह पर अब ये स्वेटर्स जो ब्रांडेड थे वो मार्केट में आ गए थे। मोंटे कार्लो सबसे बड़ा नाम था। तो कमला स्टोर्स के मालिक ने मुझे बताया कि लालू यादव को बात मालूम हुई कि अब इस प्रकार के स्वेटर्स आ रहे हैं। तो स्वेटर्स तब क्या थे कि स्वेटर्स कुर्ता के भीतर ही नेता लोग पहनते थे, शर्ट के ऊपर तो लोग पहन लेते थे, लेकिन कुर्ता के ऊपर स्वेटर पहनने का प्रचलन नहीं था। लेकिन लालू यादव तो ट्रेंड सेटर था रे। तो उन्होंने कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहनना शुरू कर दिया, वह भी मोंटे कार्लो का। दूसरा ब्रांड था कासाब्लैंका। और जैसे ही लालू यादव ने कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहनना शुरू किया, यह एक ट्रेंड बन गया। और फिर पूछिए मत, जैसा हमने बताया कि पटना में मोंटे कार्लो का सबसे बड़ा सेलर कमला स्टोर्स था, इसके बाद कनिष्क और हथुआ मार्केट की दुकानें। तो लालू यादव की तस्वीरें जब आने लगी मीडिया में, तब मोबाइल का जमाना नहीं था कि वे कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहन रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। आपको कई तस्वीरें मिल जाएंगी, पुरानी तस्वीरें, जिसमें कुर्ते के ऊपर लालू यादव आपको स्वेटर पहने हुए दिखेंगे। तो हुआ यह कि यह एक ट्रेंड बन गया। जितने भी लालू यादव के फॉलोअर्स थे
और कुर्ता पायजामा वाले थे, जो कुर्ते के ऊपर स्वेटर नहीं पहना करते थे, वे अब कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहनने लगे और डिमांड इस कदर बढ़ी। बिहार के दूसरे जिलों में मोंटे कार्लो को स्वेटर नहीं मिलता था कि लोग बड़ी संख्या में यह पता करने लगे कि लालू यादव जो स्वेटर पहन रहे हैं वह स्वेटर कहां मिलता है। तो पहुंचना शुरू हुए कमला स्टोर्स में। कमला स्टोर्स की बिक्री जो है रॉकेट की रफ्तार से बढ़ गई। स्वेटर्स कम पड़ने लगे। लुधियाना से आता था। जब डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड की जाने लगी तो कहा जाने लगा कि इतने स्वेटर्स कहां से मिल सकते हैं और बिहार में अचानक इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई। तो अब तो डिमांड पूछिए मत। कमला स्टोर्स के मालिक ने बताया कि उस जमाने में सर्दी के दिनों में महीने में 20-20 लाख रुपए का स्वेटर्स बेच दिया करते थे। यह लालू यादव की देन थी, लालू यादव का ट्रेंड था कि लालू यादव ने कुर्ते के ऊपर स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने यह भी बताया कि याद कीजिए, एक जमाना वह भी आया, एक समय वह भी आया जब फर वाला स्वेटर आया। तो पूछिए मत, लालू यादव ने फर वाला स्वेटर भी कुर्ते के ऊपर पहनना शुरू किया और लालू यादव ने जिस कलर का स्वेटर पहन लिया उसकी डिमांड तो इस कदर बढ़ गई कि मोंटे कार्लो वाले भी परेशान हो गए। कहां से बिहार भेजें इतना स्वेटर। तो इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनियों ने लालू यादव को दूसरे कलर के स्वेटर भी पहनने के लिए प्रेरित किया। अब लालू यादव वैसा कोई भी कलर नहीं जिसे मोंटे कार्लो और कासाब्लांका बना रहा था, उस स्वेटर को नहीं पहनते। तो लालू यादव का ट्रेंड सेट किया हुआ और अब बिहार के नेताजी कुर्ता के ऊपर स्वेटर पहनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वैसे आपको पता है कि कुर्ता के ऊपर जब तक स्वेटर पहनने का प्रचलन नहीं हुआ, लोग ऊपर जैकेट पहनते थे, बंडी पहनते थे, लेकिन लालू यादव ने कुछ नया कर दिया था। मोंटे कार्लो वाले इतने प्रसन्न थे लालू यादव के इस बिहेवियर से, लालू यादव के इस बदलाव से, कि उन्हें लगा कि एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। और फिर तो मत पूछिए, आपने देखा ही देश भर में। तो लालू यादव किस तरीके से ट्रेंड सेटर हैं, यह हमने आपको बताने की कोशिश की है। और किस आज भी याद कर रहे थे कमला स्टोर्स वाले, ये देखिए वो जमाना रहा नहीं। अब हर जगह ऑनलाइन भी आप खरीदते हैं, स्वेटर्स खरीदते हैं, जैकेट्स खरीदते हैं, हुडीज खरीदते हैं, लेकिन कोई नेता जो स्वेटर पहन ले और उसके बाद डिमांड इतनी बढ़ जाए, यह कमाल सिर्फ लालू यादव ही कर सकते थे। और लालू यादव के फॉलोवर्स भी 90s के जमाने में आपको याद है कि लालू यादव ही सबसे बड़े थे। वे विवादों में भले घिरे रहे हों, लेकिन उनको मानने वाले कभी कम नहीं हुए। आज भी उनके फॉलोवर्स, आपको पता ही है कि आज भी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी ही है। तो ये लालू यादव की कहानी, सर्दी की बात हमने आपको इसलिए बताई कि लालू यादव ने वो किया जिसके कारण मोंटे कार्लो वालों के पास इतने कॉल्स गए, बिहार में यहां स्वेटर भेजो, बिहार में वहां स्वेटर भेजो। बिहार में डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं थे, सेलर्स ही नहीं थे दूसरे जिलों में, लेकिन डिमांड तो लालू यादव ने बढ़ा दी थी। तो ये कहानी भी लालू यादव की है। मुझे लगा कि सर्दी के दिनों में यह कहानी आपको सुनाई जानी चाहिए। अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिटीज को सब्सक्राइब कर दें, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।